सुजल को कशिश की लिखी हुई चिट्ठी मिल जाती है और सुजल सोचता है कि कशिश ने उसे और पीयूष को धोखा दिया है। उधर हम देखते हैं कि कशिश के घर पे संजना कशिश से कहती है कि भैया आपका उधर इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे बोर हो रहे हैं, चलिए आप दोनों एक साथ बैठकर बातें कीजिए। और ऐसा कहकर संजना यानी कि पीयूष की बहन कशिश को पीयूष के पास लेकर आती है और वहीं पर वो दोनों बैठ जाते हैं। तब कशिश पीयूष से कहती है कि पीयूष ये सब क्या है। तब पीयूष कहता है कि सॉरी कशिश, मुझे भी तुमसे कोई बात करने का मौका नहीं मिला। असल में हमारी एंगेजमेंट का सरप्राइज़ था और वो भी मुझे आज ही पता चला, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। तब कशिश कहती है सुजल, बस इतना ही कहती है कि पीयूष उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि हाँ सुजल को भी ये बात पता नहीं है और हमें दोनों को मिलकर उसे मनाना होगा, क्योंकि अब वो इस बात पर तो मुझसे बहुत नाराज़ होगा कि ये बात हमने उससे छुपाई, लेकिन असल में ये बात तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ थी। तब कशिश कहती है कि पीयूष मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम सुनो तो सही। तब पीयूष को लगता है कि वो ये कहना चाहती है कि सुजल इस बात से नाराज़ होगा और उसे सुजल को मनाना होगा। तब पीयूष कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कशिश, हम दोनों मिलकर सुजल को किसी तरह से मना लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजल उस चिट्ठी को अपने पास रख लेता है और उसे ये बात का एहसास होता है कि कशिश ने उसे धोखा दिया है। तब सुजल ये सोचता है कि आज के बाद कशिश को मेरी किसी भी फीलिंग्स का कभी कोई पता नहीं चलेगा। वो क्या समझती है कि वो अगर पीयूष से एंगेजमेंट कर लेगी तो मैं कशिश टूट कर कॉल बिखर करने जाऊंगा। का और सोचती है। फिर वो हम देखते सोचती है हैं कि कि मैं सुजल सुजल को ही सारी बात बता देती हूँ कि ये किस तरह से कन्फ्यूजन हो गया है। तब कशिश सुजल को कॉल लगाती है, लेकिन सुजल कशिश का कॉल उठाता ही नहीं और उसे इस बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। तो सुजल एकदम से रोने लगता है। वो गाड़ी चला रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि कशिश उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कशिश ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। और वो बस रोए जा रहा होता है, लेकिन वो सोच लेता है कि आज के बाद कभी भी उसकी कोई भी फीलिंग किसी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। मैं अपनी फीलिंग कभी किसी को जाहिर नहीं होने दूंगा। और वो कशिश का कॉल नहीं लेता। कशिश इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो भी रोने लगती है। वो बेबस हो जाती है इस सिचुएशन में, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी सुजल वहाँ पर आ जाता है और सुजल कशिश की तरफ देखने लगता है। कशिश को लगता है कि अब सुजल आ गया है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा, वो इस एंगेजमेंट को तोड़ देगा और फिर सुजल और कशिश की एंगेजमेंट हो जाएगी। और फिर कशिश सुजल को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगती है, लेकिन सुजल को कशिश का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है क्योंकि उसने उसे प्यार में धोखा दिया हुआ होता है। तब कशिश सुजल के पास दौड़ कर जाती है, लेकिन वहीं पर बीच में पीयूष आ जाता है और फिर सुजल पीयूष की ओर देखने लगता है। तब पीयूष सुजल से माफ़ी मांगता है कि ये एंगेजमेंट अचानक से हो गई है और उसको भी इस बात का कोई खबर नहीं थी। और फिर वो सुजल के गले लगता है। सुजल भी पीयूष के गले लगता है और सुजल और पीयूष बातें करने लगते हैं। और फिर सुजल का पीयूष को एंगेजमेंट की बधाई देने लगता है और कशिश के पास आता है और कशिश को भी वो एंगेजमेंट की बधाई देता है। ऋषि इस बात को देखकर सरप्राइज़ रह जाता है कि सुजल ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, कोई तमाशा खड़ा क्यों नहीं किया। और वसुंधरा भी इस बात को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन सुजल ने जैसे चाहा कि वो अपनी फीलिंग्स किसी पर भी जाहिर नहीं करेगा, तो वो ऐसा ही करता है और वो पीयूष को और बाकी सब घर वालों को पीयूष के एंगेजमेंट की बधाई देता है। और फिर से पीयूष के गले लगता है और वो कशिश की ओर देखे जा रहा होता है। और फिर कशिश को भी सुजल का ये बर्ताव बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फिर सुजल कशिश के पास जाता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कशिश, तुम्हें पीयूष से अच्छा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता था। और कशिश पीयूष पीयूष के बारे में और उसके बारे में ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो तो ये सोचती थी कि सुजल ये एंगेजमेंट तोड़ने में और ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने में उसकी मदद करेगा। सुजल की माँ और बाकी सारे परिवार वाले सुजल की ओर देखने लगते हैं और इस बात से सभी लोगों को बहुत तसल्ली होती है कि सुजल भी इस रिश्ते से बहुत खुश है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सुजल अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स किसी पर भी ज़ाया नहीं करता। कशिश की ओर वो गुस्से से देखता है और उसकी आंखों में ये जज्बात होते हैं कि उसने उसे धोखा दिया है, वो एक धोखेबाज लड़की है और वो उसका प्यार डिज़र्व नहीं करती। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और वो मुस्कुराता है और वो ये सोचता है कि माँ फ़िक्र मत करो, मैं खुश हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। ऐसे वो इशारों में अपनी माँ की तरफ देख कर कह देता है। लेकिन सुजल की माँ सुजल के लिए बहुत परेशान हो जाती है, उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुजल फिर भी मुस्कुरा रहा होता है और कशिश रोए जा रही होती है। तब सुजल अपनी माँ के पास आता है। उधर हम देखते हैं कि महक जो है अचानक से ऋषि के सामने फिर आ जाती है और ऋषि से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ऋषि, मैं तुम्हारे लिए ना ये सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आई हूँ। तब ऋषि कहता है कि थैंक्स महक, लेकिन मैं ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता, मैं तो सिर्फ हार्ड ड्रिंक पीता हूँ, इसलिए तुम ये वापस ले जाओ। और ये क्या महक, तुम ये सभी मेहमानों के सामने मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, ये अच्छा लगता है क्या? ये सब गलत चीज़ें हैं। अब तो हमारा एक अलग सा रिश्ता भी बन गया है, इसलिए सारे मेहमानों के सामने तुम मेरे आगे पीछे मत आओ और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब कशिश मेरी भाभी बन चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मैं कशिश को किसी बात का शिकवा करने का मौका दूँ। और ऐसा कहकर वो महक के पास से जाने लगता है, लेकिन महक उससे कहती है कि ऋषि, मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात तो सुन लो। तब ऋषि उससे थोड़ा सा गुस्से से कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, यहाँ पर सबके सामने इस तरह से बात मत करो। फिर महक उससे फिर भी पूछती है। तब वहाँ पर कनन महक को ऋषि से बात करते हुए देख लेती है और उससे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ उधर, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। फिर महक बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर ऋषि बाहर आता है और फिर वो कार के पास आकर देखता है कार का दरवाज़ा खोलकर, तो उसे यकीन हो जाता है कि उसने ना जो लेटर वहाँ पर छोड़ा था
पीयूष की कार में वो सुजल भैया ने आखिरकार पढ़ लिया है और फिर उसका प्लान कामयाब हो जाता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वापस से वो घर के अंदर वहाँ पर चला जाता है। उधर वीना को अपने बेटे सुजल की हालत देखी नहीं जाती। वो सुजल का दर्द समझ सकती है, क्योंकि आज सुजल तो कशिश को प्रपोज़ करने वाला था और शादी के लिए पूछने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब सुजल अपनी माँ के पास आता है और इशारों से अपने माँ को रोने से मना कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सुजल अपनी माँ से कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर उसकी माँ ने जो अपनी बहू के लिए यानी कशिश के लिए एंगेजमेंट रिंग सुजल को दी हुई होती है, तो वो अपनी जेब से निकालता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। और ऐसा कहकर वो अंगूठी जो है उसकी माँ ने जो अपनी बहू के लिए दी थी सुजल को, वो सुजल उसकी माँ को वापस लौटा देता है। सुजल की माँ ये सब देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती और सुजल भी रो देता है और वो अपने इमोशंस छुपाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, अपने घर जाने को होता है। तभी वहाँ पर कशिश उसे आवाज़ देती है, सुजल सुजल। और फिर सुजल कशिश को देखता है और वो फिर रुक जाता है और वो कशिश की ओर देखता है। कशिश कहती है कि ये सब क्या हो रहा है सुजल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सुजल उसकी ओर गुस्से से कहता है कि क्या हो रहा है का क्या मतलब है, तुम्हारी और पीयूष की शादी हो रही है और तुम्हारी और पीयूष की एंगेजमेंट हो गई है, तुम ऐसा इतना झूठा दिखावा कैसे कर सकती हो। अच्छी बात है ना, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुमने और महक ने मिलकर हम अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश की थी। बस बात यह है कि महक अपने कोशिश में नाकामयाब हो गई और तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। महक ने ऋषि के साथ जो किया वो तुमने मेरे और पीयूष के साथ किया है। तुम कितनी धोखेबाज लड़की हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जैसे लड़की को मैं अपने जीवन साथी बनाऊंगा, और तुम्हें क्या लगता है कि पीयूष भी तुमसे शादी कर लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की एक ही औकात है, तुम ना टिश्यू पेपर जैसी हो, यूज़ एंड थ्रो। और ये बात सुनकर कशिश को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो ये सोचती है कि सुजल उसके बारे में इतनी गंदी घटिया बातें कैसे कर सकता है। तब सुजल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुमने पैसों के लिए मुझसे और पीयूष से प्यार का नाटक किया ना। और फिर पीयूष तो 70% का भागीदार है, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना। फिर वो अपना चेकबुक निकालता है और चेकबुक पर कुछ अमाउंट लिख देता है और कहता है कि ये लो, ये इसमें जितनी अमाउंट चाहिए उतनी अमाउंट तुम भर लो और वो हमारे साथ गुजारे हुए पलों की कीमत समझ लेना। ऐसी बात वो कशिश से करता है। अब कशिश के सब्र का बांध भी टूट जाता है और वो कहती है कि बस सुजल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया था। तुम हर चीज़ की कीमत बस पैसों में लगा रहे हो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे तो लगा था कि तुम आकर ये सारी कन्फ्यूजन दूर करोगे, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे खुद ही पर अफसोस हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पैसों के लिए तुमसे प्यार किया था। अफ़सोस है कि ना तुम मुझे समझ पाए ना मेरे प्यार को, और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तब सुजल उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुका है। और फिर उन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। कशिश उससे कहती है कि मिस्टर सुजल गरेवाल, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सब पैसों के लिए किया था तो ये सब तुम गलत सोच रहे हो। और तुम तो क्या, तुम्हारी दौलत तो क्या, इस दुनिया की पूरी दौलत भी आ गई तो तुम मेरी इज्जत को खरीद नहीं पाओगे। और फिर सुजल वो लिखा हुआ चेक उसके मुंह पे मार देता है। तब कशिश को भी गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सुजल बहुत इस बात से दुखी हो जाता है और कशिश भी अपने कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि वो तो सुजल से सच्चा प्यार करती थी और वो ये चीज़ जानती थी कि सुजल भी उससे प्यार करता है। लेकिन न जाने आज सुजल ने उसके बारे में कितनी गलीज़ और घटिया बातें बोल दी, और ऐसा सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से उन सारी बातों को याद करके रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, और वो सुजल की याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर पीयूष उसे रोते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। उधर सुजल भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तब सुजल की माँ उसके पास आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। सुजल उसकी माँ को कहता है कि माँ, आप कुछ मत कहिए, हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है माँ। और ऐसा कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ से गले लगकर वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। सुजल की माँ उसे तसल्ली देती है और हिम्मत रखने को कहती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटे, हिम्मत से काम लो। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि पीयूष को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे कशिश का ख्याल आता है और वो ये सोचने लगता है कि पता नहीं कशिश को क्या हो गया था, वो इस तरह से क्यों रो रही थी, जबकि ये तो खुशी का मौका था। फिर सुबह सुजल ऑफिस के लिए जाता है तो पीयूष उसे जाते हुए देख लेता है। पीयूष उसे जाते हुए रोक लेता है और कहता है कि सुजल, मुझसे बात तो कर, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तब सुजल उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर से पीयूष उसके सामने आ जाता है और कहता है कि सुजल, तू इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, मैं तुझे कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तू मुझसे बात भी नहीं कर रहा। तब
सुजल उससे कहता है कि देख पीयूष, इन सारी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल बातें हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। तब पीयूष कहता है कि ऐसी कौन सी पर्सनल बात है कि जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर सकता, मैं तेरा तो सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, और हमारे बीच ये पर्सनल बात कहाँ से आ गई? ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है कि जो तूने आज आज तक मुझसे की नहीं हो। तब सुजल उससे कहता है कि नहीं पीयूष, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, और है कोई मेरी पर्सनल बात मैं तुझे क्यों बताऊँ। ये बात सुनकर पीयूष को भी बहुत दुख होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सुजल उससे क्या छुपा रहा है। और फिर सुजल बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है, और पीयूष सुजल को देखते ही रहता है। वहाँ पर वीना भी ये सब बातें उनकी खड़ी होकर सुन रही होती है, और वो कहती है कि हाँ, दोस्ती से बढ़कर प्यार होता है, और प्यार से बढ़कर तो दौलत ही होती है। अपनी अपनी सोच है। अब पीयूष, तुम तो मेरे असली डायमंड हो, और अब तुम ही मुझे इस कंपनी का 70% शेयर्स और ये घर जो है वो उसका बंटवारा करवा कर रहोगे, और मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगी। उधर कशिश के घर कशिश अभी तक सबके लिए नाश्ता लेकर नहीं आई हुई होती है, तो उसकी बहनें कहती है कि पता नहीं आज दीदी को इतनी देर क्यों हो रही है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम्हें भी अपने काम खुद से करने चाहिए, तुम्हें कशिश के बिना रहने की आदत डालनी होगी। तब उसकी बहनें कहती हैं कि क्या आप कशिश दी के बिना रह पाएंगे। तब वो कहते हैं कि कशिश तो क्या, मैं तुम सबके बिना भी नहीं रह सकूंगा, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके पिताजी किचन में आते और कहते हैं कि क्या बात है कशिश, आज नाश्ते में इतनी देर हो गई, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। तब कशिश कहती है कि नहीं पापा, आप जाइए, मैं बस नाश्ता लेकर ही आ रही हूँ। कशिश के पिताजी उसका दुख समझ लेते हैं, और वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम किस बात से इतनी अपसेट हो, तुम खुश नहीं लग रही। तब कशिश कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। और फिर ऐसा इतना ही वो कहकर अपने पिताजी को वहाँ से भेज देती है, लेकिन असल में उसे एकदम से रोना आ जाता है, और उसके पिताजी भी कुछ ये चीज़ें समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। वो कशिश से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन कशिश उन्हें कहती है कि मैं थक गई हूँ, इसलिए आपको ऐसी लग रही हूँ। और फिर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कशिश एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद जो होगा हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।